वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर एंड समरी राइट कर लिए है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इस पोयम में जो कि पोएट एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो कि अपने होम टाउन की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ वो पहले रहता था, वो आइलैंड में रहता था और वो उस जगह को बहुत ही मिस कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं अपने उस जगह पे जाऊंगा और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा फील करूँगा। ठीक है, जो कि मतलब कि हम जहाँ पे अपना जहाँ पे हमारा बर्थ होता है, जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे हम अपना सारा समय बिताते हैं, तो जो बचपन की यादें बिताते हैं, तो उस चीज़ को हम याद करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पोएट भी अपने सारे बिताए हुए दिनों को याद करता है जब वो छोटा सा बच्चा था। ठीक है, सो हम इस पोयम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक पोयम जो कि पोएट एक्सप्लेन कर रहा है, पोएट बता रहा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। मैं अब उठूँगा और अब मैं जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री जाऊँगा। ठीक है, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। और मैं वहाँ पे क्या बनाऊँगा? एक स्मॉल कैबिन मतलब अपना एक वहाँ पे अपना एक स्मॉल हट बनाऊँगा। और ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, वो किससे बनाएगा? मिट्टी से। और जो वेटल्स मीन्स क्या होता है? टहनियाँ। ठीक है, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, उससे मैं अपना घर बनाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी। वहाँ पे मैं क्या उगाऊंगा? वहाँ पे मैं बीन के पेड़ होते हैं ना, बीन को उगाऊंगा। और वहाँ पे क्या होंगे? वहाँ पे हाई फॉर द हनी बी। ठीक है, और मधुमक्खियों के लिए क्या होगा? हनी बी उनके छत्ते होंगे वहाँ पे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला रहूँगा और मुझे जो कि बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, जो उनकी मैं आवाज़ें सुनूँगा, हनी बी की मतलब सॉरी मधुमक्खियों की जो बुनबुनाहट की आवाज़ होती है, जब उसको मैं अकेला सुनूँगा तो मुझे बहुत ही ग्लैड फील होगा उस चीज़ से। फिर है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और जब वहाँ जाके मुझे जो शांति मिलेगी, ठीक है, जो कि क्योंकि वो जो स्पेस है, जो उसका आइलैंड है, वहाँ पे बहुत ही शांति है, क्योंकि समुद्र के किनारे उसका जहाँ वो रहता था, समुद्र के किनारे है। तो वो कह रहा है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बहुत ही शांति मिलेगी। और जो मेरा समय होगा, जब धीरे धीरे बीतेगा, तो उसमें भी उस चीज़ में भी मुझे बहुत ही शांति मिलेगी। फिर है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और जब रात का घूंघट मतलब वेल्स में क्या होता है? घूंघट। ठीक है, जब रात बीतेगी, ठीक है, जब जैसे रात की घूंघट खुलेगी और जब सुबह होगा, और जो झिंगुर क्रिकेट में क्या होता है? झिंगुर। और जब झिंगुर गाएंगे, देयर मेड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड अ नोन अ पर्पल ग्लो। वो जो मध्यरात्रि होगी वो बहुत ही ग्लीमर होगी, बहुत ही रेडिश होगी, येलो होगी। ठीक है, येलोलेस होगी, बहुत ही सुंदर होगी। और जो दोपहर होगा वो बिल्कुल मतलब बैगनी पर्पल ग्लो करेगा। ठीक है, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स। और जो इवनिंग होगी वो भी पूरी किसकी होगी? लिनट्स विंग्स। लिनट्स विंग्स में क्या होता है? यहाँ पे एक पक्षी है, ठीक है, जो कि ब्राउन और ग्रे कलर की एक बर्ड होती है। ठीक है, छोटी सी उसकी शॉर्ट चोंच होते हैं। ठीक है, तो जब लिनट्स गाएंगे, जब मतलब पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं, तो वो सुबह वो शाम बहुत ही मनमोहक होगी। ठीक है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब मैं उठूँगा और जाऊँगा और अब मैं पूरे दिन और पूरे रात वहीं पे रहूँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाई द शोर। और मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो मैं वहाँ पे समुद्र की जो लहरें हैं उसकी आवाज़ों को सुनूंगा। और मैं उसके किनारे बैठूंगा और उनकी आवाज़ों को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। ठीक है, और मैं वहाँ पे टहलूँगा। कहाँ पे टहलूँगा? जो रोड है वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे खड़ा रहूँगा उस रोड पे और वहाँ पे टहलूँगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। और मैं अपनी दिल की मतलब अपनी दिल की गहराई तक अपनी दिल की आवाज़ को सुनूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट ये रहा आपका पोयम। ठीक है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पोयम के राइटर कौन है? विलियम बटलर इट्स। ठीक है, WB इट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो
आप लोग इस पोएम के आप लोगों ने समरी वगैरह सारा राइट कर लिया, ठीक है। सो आप लोग उसको वर्ब को अपने सेंड भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।